Good evening, everyone. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay. So आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, ठीक है, जिसका टॉपिक है हमारा दोष अशम, ठीक है। दोष अशम में जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो भी रिवीजन कराने के लिए जो भी वही वात वृद्धि के लक्षण, वातक्षय के लक्षण, पित्त वृद्धि के लक्षण, पित्तक्षय के लक्षण और कफ वृद्धि और कफक्षय, मतलब वात की वृद्धि होने से कौन सा लक्षण देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर वातक्षय होने के कारण कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे उस व्यक्ति के अंदर, और पित्त वृद्धि होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, और पित्तक्षय के कारण और कफ वृद्धि और कफक्षय के कारण। बस ये तीन ही टॉपिक्स इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीन में से एक टॉपिक के ऊपर एलक्यू और एक टॉपिक के ऊपर एसक्यू डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, आपकी एग्जाम में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वात वृद्धि लक्षण दोष अशम में। इसके जो परिभाषा दोष अशम में की करने की जरूरत नहीं है, पूछा भी जाता नहीं है। डायरेक्ट वात वृद्धि के लक्षण में जो आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा कि वात वृद्धि के लक्षण में जो श्लोक है, वृद्धस्तु कुर्ति अनिल काशर काशरण उष्ण कामित कंपानाल शक्रोत्ग्रहण बल इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता अष्टांग सुदर्शन 11/56 ये श्लोक है, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया, अगर वात की वृद्धि होती है उस व्यक्ति के व्यक्ति में तो क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण काशर्य मतलब कृष्णता आना, काशर्य त्वचा कृष्णवर्णीय होना, उष्णकामित्व अर्थात उष्ण पदार्थ की इच्छा होना, मतलब गर्म पदार्थ खाने की इच्छा होना, कुछ गर्म गर्म खाने की इच्छा होना, ठीक है। कंप मीन्स अंगों का कपना, अंगों में कपकपी होना, ठीक है। नेक्स्ट अनाद मतलब पेट फूलना, शकृत ग्रह मलस्तंभ होना, कब्ज जो हम हिंदी में कब्ज बोलते हैं, ठीक है। बलवृंश बल कमी होना, निद्रावृंश निद्रा की नाश होना, और इंद्रवृंश इंद्रियों में सम्यक रूप से न होना, प्रलाप अर्थात असंबंधित अत्यधिक बोलना। प्रलाप मीन्स जो ज्यादा बोलते रहते दिन भर, ठीक है। कोई होते हैं ना कोई जो ज्यादा ही बोलते रहते, बकबक करते रहते दिन भर, वैसे वो प्रलाप, ठीक है। भ्रम मीन्स चक्कर आना, सभी को पता है, ठीक है। और हीनता मीन्स अर्थात मन की कमजोरी होना, ओके। ये हो गया हमारे वात वृद्धि। मतलब वात वृद्धि जिस व्यक्ति की होंगी तो ऐसे इस सारे लक्षण देखने को मिलेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। फिर वातक्षय के कारण इसका श्लोक देकर लिंग क्षीण अनिल अंग सदल्प भषित हितम सज्ञम हो सता श्लेष्म वृद्ध युक्तमय संभव अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11/15 का ये श्लोक है, ठीक है। रेफरेंस इसमें क्या क्या बताया, अंगसाद मतलब अंग में ढीलापन, शरीर में ढीलापन होना, ठीक है। अल्पभाषित मतलब कम बोलने वाला, मंद चेष्टा मतलब ये भी सेम, इसका मीनिंग सेम है, मंद चेष्टा और अल्पभाषित का मीनिंग सेम है, कम बोलने वाले, ठीक है। और सज्ञा मोह मतलब इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करना, मतलब उसके उस व्यक्ति के अंदर उसके इंद्रियों के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त न होता है। फिर पित्त दोष ये हो गया, वातक्षय के लक्षण हो गए। वातक्षय के कारण कौन कौन लक्षण दिखने मिलेंगे वो हमने देखा। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पित्त वृद्धि के कारण हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। जब पित्त की वृद्धि होगी तो वृद्धि होना मतलब अगर उस व्यक्ति के ऊपर पित्त दोष बढ़ता है तो हमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका श्लोक है पित्त विन्मुक्त नेतृत्व श्रुत त्रुट दहाल्प निद्रता, जिसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11/6, मतलब 11th चैप्टर का 6 नंबर का श्लोक, ठीक है। जिसके लक्षण है दैट इज पित्त विन्मुक्त नेतृत्व, मतलब शरीर में पित्त की वृद्धि के कारण जब पित्त बढ़ता है तो पुरुष मूत्र नेत्र एवं त्वचा में पीलापन आता है, ठीक है। क्षुधा की वृद्धि होती है मतलब भूख अधिक लगना, तृष्णा की मतलब प्यास ज्यादा लगना, दाह मीन्स शरीर में दाह होना, ठीक है। अल्प निद्रता मतलब नींद कम आना, मतलब पित्त वृद्धि वाले व्यक्तियों को नींद कम आती है, ठीक है। शीत का मतलब शीत पदार्थ सेवन करने की इच्छा होती है, मतलब जिसमें उष्णता कम होती है जिस पदार्थ में, ऐसे पदार्थ। बल हानि मीन्स शरीर में बल कम होना, ठीक है। इंद्रिय दुर्बल मीन्स इंद्रियों में दुर्बलता आना, उन व्यक्ति के इंद्रियों में दुर्बलता आती है, ठीक है, अगर पित्त की वृद्धि होती है तो। फिर पित्त के क्षय कारण कौन से लक्षण देखने मिलेंगे उस व्यक्ति के अंदर, डेट इज पित्ते मंदोनल शीते प्रवाहिनी, इस श्लोक के अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का 11/16 इसका रेफरेंस है, ठीक है। इसमें लक्षण क्या बताए, अग्निमांग शैत्य प्रवाहिनी, तीन ही लक्षण बताए। अग्निमांग मीन्स पित्त क्षय के कारण परिणाम स्वरूप पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण पचन के लिए सहाभूत गुण क्षीण हो जाता है, जाठराग्नि मंद हो जाती है, ठीक है। अग्निमांग मीन्स अग्नि कम हो जाना एकदम, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है जाठराग्नि जो होती है उस अमाशय में वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, मतलब उसको फिर उस व्यक्ति को कभी भूख लगती नहीं है, ठीक है। शैत्य शरीर में शीतलता का अनुभव होना, मतलब उष्णता के कारण कारणीभूत पित्त का क्षय होने से शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसको अधिक शीत का
क्या होता है, अधिक शीत महसूस होता है उसके शरीर के अंदर, ठीक है। प्रवाहिनी मीन्स त्वचा में कांतिहीन होता, त्वचा कांतिहीन रहना, ठीक है ना, तेज, उस चेहरे में तेज देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ये हमारे पित्ताशय के कारण की जो 3 लक्षण थे वो देखा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक इट इज कफ दोष। कफ दोष कफ वृद्धि के लक्षण। कफ अगर बढ़ जाता है उस व्यक्ति के अंदर तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसका श्लोक है, श्लेष्म अग्नि प्रसाद सदन प्रसिकादस्य गौरवम श्वेत चित्त चितांगतम श्वास कास अति निद्रता अश्चम निद्र सूत्रस्थान का 11/8 का श्लोक है, ये याद करना कंपल्सरी, ठीक है। जिसमें पहला लक्षण देखने मिला हमें अग्निसदन। अग्निसदन मीन्स अग्निमांग निर्माण होना। अग्निमांग मीन्स वही की अग्नि कम होना, ठीक है। प्रसेक मीन्स अधिक प्रमाण में लालच स्राव उत्पन्न होना, ठीक है। कफ वृद्धि के कारण बोधक द्रव अधिक मात्रा में द्रव के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। आलस्य मीन्स शरीर में आलस आना। गौरव मतलब गुरुता आना शरीर में, गुरु शरीर में गुरु यह महसूस होना, ठीक है। श्वेत मीन्स श्वेत वर्ण मतलब व्हाइट कलर, ओके। श्वेत और शैत्य मीन्स ठंडी लगना, उस व्यक्ति को ठंडी लगती है। और शैतान होता मतलब अंग प्रत्यंग में शिथिलता आना, उसकी जो अंग और प्रत्यंग है वो ठंडे हो जाना, ठीक है। श्वास मीन्स श्वास लेते वक्त या तो उसको कष्ट होती है या तो उसको दम आता है, ठीक है। और कास मीन्स खांसी आना। और तंद्रा मीन्स आंखों में निद्रा की अनुभूति होना, तो उसकी आंखों में हमें हमेशा निद्रा की अनुभूति देखने को मिलेगी, तो उसको हमेशा नींद आती रहेगी, ठीक है। फिर कफशय के लक्षण क्या बोलते हैं, कफे ब्रह्म श्लेष्म शयनम शून्यतम हृदय द्रव शरीर संधिता अष्टम हृदय सूत्रस्थान 11/16, ठीक है, रेफरेंस। जिससे पहला लक्षण है दैट इज भ्रम मीन्स चक्कर आना। दूसरा है श्लेष्माशय शून्यतम मतलब अमाशय को छोड़कर शरीर के शीर उर कंठ एवं संधि आदि सभी कफ स्थान में रिक्तता जैसी संवेदना कफशय में उत्पन्न होती है। फिर हृदय मतलब दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर श्लेष्म संधिता मतलब संधियों में शैथिल्य मीन्स ठंडापन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लक्षण है रुक्षता मीन्स शरीर में रुक्षता, रुक्ष गुण निर्माण करना। अंतदाह मीन्स शरीर के अंतर्गत भाग में दाह होता है, मतलब उष्मा की वृद्धि होना, ठीक है। तृष्णा मीन्स प्यास अधिक लगना। दौर्बल्य मीन्स कफशय के कारण इंद्रिय में दुर्बलता निर्माण होती है। और प्रजागर मीन्स कफशय में व्यक्ति के सतत जागरूकता अवस्था में रहता है, जो कफशय वाले जो व्यक्ति सतत जागरूकता अवस्था में रहते हैं, ठीक है। ये थे कफशय के कारण उस व्यक्ति के अंदर लक्षण हमें देखने को मिले, ठीक है। सो आज के जो 3 टॉपिक थे वात वृद्धि वातशय, पित्त वृद्धि पित्तशय, कफ वृद्धि कफशय, ये तीनों के ये जो 6 श्लोक हैं आपको इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है, कंपलसरी है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये तीनों में से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछा जाएगा। कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तीनों भी क्वेश्चन होता है, तीनों भी क्वेश्चन आता है तीनों टॉपिक के ऊपर, वात के ऊपर भी, पित्त के ऊपर भी, कफ के ऊपर भी। और कभी कभी वात पित्त या वात कफ, पित्त कफ या पित्त वात, ठीक है। लेकिन कंपलसरी 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी होते हैं, एक वात शय या वात वृद्धि या पित्त वृद्धि या पित्तशय या कफ वृद्धि या कफशय, ठीक है। कभी कभी वात पित्त कफ तीनों पूछ लेते हैं, ओके। सो ये थे हमारे आज का 1 शॉट सीरीज का, ठीक है। डेट इज का क्या कहते हैं, वात दोष जिसमें वात वृद्धि वातशय, फिर पित्त दोष में पित्त वृद्धि पित्तशय, कफ वृद्धि में कफ दोष कफ वृद्धि कफशय, ठीक है। सो थैंक यू।